झारखंड एक ऐसा राज्य जहां हर धर्म के लोग रहते हैं और किसी भी धर्म के लोग के बीच में कभी मुठभेद नहीं होता है और सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहां अमन और सुकून पाया जाता है। झारखंड को हम लोग काले सोने के नाम से भी जाना जाता है और इसी काले सोने को पाने के लिए दो ऐसे गैंग है जो आम इंसानों को चैन की नींद सोने नहीं दे रहा है। आए दिन गैंग वॉर, हत्या, लूटपाट, कालाबाजारी सरेआम हो रहा है। क्या ऐसे में आम जनता अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा? ये कहानी एक छोटे से गांव गिरिडीह का है और इन्हीं गैंग्स को नाम दिया गया है गैंग्स ऑफ झारखंड। बादशाह के साथ गद्दारी करते हो, तुम्हें क्या लगा बच जाओगे? चलो बादशाह के पास। माफ कर दो बादशाह भाई, माफ कर दो। माफ़ी माफ़ी। बादशाह को एक चीज़ से सख्त नफरत है, पता है क्या? गद्दारी। गफ्फार भाई, गफ्फार भाई, गफ्फार भाई। इतना क्यों भूख रहे हो बे? बादशाह ने क्या तेरी गांड में गोली मारी है? बादशाह ने अपने आदमी को गोली मार दी। मरने दो साले को, जो अपना गैंग करे वो हमारा क्या होगा? एक दिन हमारा ही पीठ में छुरा भोगता। अच्छा वो मर गया साला। एकदम सही बोले गफ्फार भाई। तनवीर इधर आओ। जी भाई। उस जंगल के बारे में कुछ पता चला? काम चालू है। चालू नहीं, मुझे कल तक उसकी सारी जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस भड़ुए को इस जंगल के बारे में कुछ पता चले। जी भाई। हेलो। 50 पेटी माल चाहिए। 2 खोखा लगेगा। वैसे आना कहाँ पर है, कब और कहाँ? कोलवारी इलाका तालाब के पास। तुम्हारे बंदे को पहचानूंगा कैसे? माल लेके आ कौन रहा है? मेरा लड़का शाम 4 बजे माल लेके पहुंच जाएगा। अपने लड़के को बोलो कि माल
माल लेके पहुंचेगा, मैं रोकड़ा लेके आता हूँ। 50 पैकेट माल का ऑर्डर आया है। तुम दोनों में से कौन जाएगा माल डिलीवर करने? मैं जाऊंगा मालिक। तुम अकेले मत जाओ, चाहो तो शहबाज को साथ ले लो, क्योंकि एजाज बहुत कमीना इंसान है। वो कभी भी अपना रंग बदल सकता है। रहने दीजिए मालिक, ये काम मुझसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, बादशाह को अपने धंधे में जरा सा भी नुकसान पसंद नहीं है। जी मालिक। माल लाए हो? रोकड़ा लाए हो? ये लो अपना माल। नहीं, पहले मुझे अपना माल चेक करना है। तुम ये सही नहीं कर क्या रहे हो। सही क्या गलत मुझे मत सिखाओ। जान प्यारी है तो माल भूल जाओ। तुम बादशाह से गद्दारी करके सही नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम क्या होगा वो वक्त ही बताएगा। मालिक, एजाज ने हमसे गद्दारी किया और मेरा सारा माल छीन लिया। साला उसका आदमी पहले से वहाँ मौजूद था। साला तुमको पहले बोले, एजाज बहुत कमीना इंसान है। शहबाज को साथ ले लो, तुम बोले हम अकेले जाएंगे। हमको पता था एजाज कभी भी अपना रंग बदल सकता है। माफ़ कर दो मालिक, माफ़ कर दो। साला तुम्हें माफ़ करके मुझे क्या मिलेगा? बादशाह को एक भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो अपने धंधे में नुकसान करे। अब इसकी भरपाई तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। माफ़ कर दो मालिक, माफ़ कर दो। मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जिसमें आपको करोड़ों का फ़ायदा होगा। अल्लाह गफ़ार जो आज आपकी बराबरी करना चाहता है। आज से 2 साल पहले एक छोटे से ढाबे में काम करता था। उसी का छोटा भाई प्रीतम, जिसको एक राज पता चला। क्या दे भैया? ताड़ी। बैठिए बैठिए भैया, दे रहे हैं। क्या होगा भैया इस देश का? भैया समझे में नहीं आ भैया रहा है। भैया हाँ बोलो। भाई मुझे एक राज पता चला। क्या? हमारे नदी के पास वाले जो जंगल है ना, उसमें खजाना छुपा हुआ है। अगर हम दोनों से हासिल करते तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देख भाई, अभी हम दोनों की उतनी औकात नहीं है कि उस जंगल में जा सके। नहीं भाई, मैं इस गरीबी में अब नहीं जीऊँगा। मैं तो जाऊँगा। देख भाई, तू मेरी बात मान ले, मत जा उस जंगल में।
मेरा भाई तो मेरा साथ दे नहीं रहा है। किसको साथ ले जाऊं, किसको साथ ले जाऊं? अरे हाँ, मेरा दोस्त है एक रीतम, वो ज़रूर मेरा साथ देगा। पता है भाई, मैं इस जंगल में क्यों आया हूँ? क्यों भाई? ये जंगल जितना सुना है उससे कई ज़्यादा रहस्य है इसमें। रहस्य का मतलब क्या है तुम्हारा? रहस्य यही तो पता करना है। मुझे डर लग रहा है प्रीतम, ऐसे तुम क्या करने वाले हो? सब पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। अगर हम लोग गए तो कभी वापस ना आएंगे, पता है ना तुम्हें? मैं इस जंगल से बिना कुछ हासिल किए हुआ जाऊंगा नहीं। ये कैसा भूत चढ़ गए, तुम्हें पगला गए हो क्या? तुमको चलना है, चलो मेरे साथ, वरना मैं तो चला। अब मैं क्या बोलूँ, पता नहीं इस जंगल में तुम्हें क्या मिलेगा। इस जंगल में हमें वो मिलेगा जो हमारी ज़िंदगी बदल देगा। लालच मत कर प्रीतम, लालच में अच्छे लोग गए हैं। मैं वो सब कुछ नहीं जानता, तुमको चलना है तो चलो मेरे साथ, वरना मैं तो चला। ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अगर इस जंगल में थोड़ा सा भी खतरा महसूस हुआ तो हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है। चल रीतम, लेट हो रहा है। भाई और कितना दौड़ना पड़ेगा? कुछ देर और। आज रात हम लोग को इधर ही रुकना है। आज रात इस जंगल में पगला गए हो क्या? डरो मत, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। भाई हमको डर लग रहा है, हम लोग दोनों को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा यार, रात को रुकने का सामान जुगाड़ करो। ठीक है, मैं कुछ लकड़ियाँ जुगाड़ करता हूँ। गफ्फार, ए गफ्फार। गफ्फार भाई, हाँ दानिश, बोलो क्या हुआ? आज 10 दिन हो गए, प्रीतम और रीतम को कोई पता नहीं। अभी तक पता नहीं चला? जी भाई, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता है दानिश, मेरे भाई का एक ही ख्वाहिश था, उस खजाने को हासिल करना, जो वो नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जी भाई, मैं और असद आपके साथ है। इस कुत्ते को क्यों लाए हो अपने साथ में? ये साला बादशाह का गुलाम है, ये हमारा क्या साथ देगा हराम? नहीं भाई, मैं दानिश और आपके साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा लेकिन बादशाह के सामने अपना जुबान नहीं खोलूंगा। एक बार इस पे भरोसा कीजिए गफ्फार भाई। ठीक है, तुम्हारे कहने पे इस पे भरोसा करता हूँ, लेकिन हम 3 होने से कुछ नहीं होगा। उस जंगल में जाने के लिए हमें गैंग की जरूरत पड़ेगी। भाई, आप मामा से बात करके क्यों नहीं देखते? उसका तो खुद का एक गैंग है। बात तो सही बोल रहे हो दानिश, आज शाम को मामा से बात करके देखते हैं।
क्या काम है? मामा को बोलो उसका भागना आया है। ठीक है, अंदर आओ। आप लोग बैठिए, मामा आ रहे। हाँ गफ्फार, बोलो क्या बात है? मामा मुझे भी एक गैंग खड़ा करना है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें गैंग क्यों बनाना है? मामा मुझे अपना भाई प्रीतम की आखिरी ख्वाहिश पूरा करना है और मुझे उस जंगल में जाना होगा। नहीं, उस जंगल में जाना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों अपने मौत को बुला रहे हो? नहीं मामा, मुझे उस जंगल में जाना होगा और इसके लिए मुझे एक गैंग खड़ा करना है। आप साथ दो या ना दो। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम अपने मामा से ऊंची आवाज में बात करोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है। गफ्फार, तेरे जगह कोई और होता तो मैं उसके खून से हाथ धो रहा होता। मेरा भाई को मारना आसान है, मार दोगे मेरा भाई को? जिसको जिंदा रहना है वो गफ्फार के साथ काम करो, वरना मरो। अब यहाँ से गफ्फार अपने मामा को मार के उस एरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। अब उस जंगल के बारे में बादशाह को भी पता चल चुका है। अब बादशाह को उस जंगल में जाने के लिए एक ऐसा इंसान की तलाश है जो उसे उस जंगल में लेके जाए, और वो इंसान असद लेके आता है बादशाह के पास। लेकिन कहते हैं ना, एक जंगल में दो शेर कभी राज्य नहीं कर सकता, किसी एक को तो मरना होगा। अब यहाँ देखते हैं गफ्फार या बादशाह, दोनों में मौत किसकी आती है। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। गफ्फार भाई, उस जंगल के बारे में तो ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हुआ है। मैं एक ऐसा बंदा लेके आया हूँ जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। आप बोले तो बुलाऊँ उसको? बुलाओ। चलो मेरे साथ। तो क्या जानते हो उस जंगल के बारे में? भाई, उस जंगल में जाना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी उस जंगल में गया है कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। लेकिन उस जंगल में जाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा बचपना उसी जंगल में बीता है। तुम मुझे उस जंगल में ले चलो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर हम लोग इस रास्ते से जाते हैं तो इस रास्ते में घना जंगल भी है और जंगली जानवरों का खतरा भी है। हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सुबह होते ही जंगल के लिए निकल पड़ेंगे। तनवीर, आज रात को सारी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए।
जी भाई। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं बादशाह भाई को बुला के लाता हूँ। बोलो क्या काम है? मालिक, इनसे मिलिए। ये वो बंदा है जो हम लोग को उस खजाने तक ले जाएगा। ये हमें उस जंगल में ले जा पाएगा? मालिक, उस जंगल में इसका सारा बचपना बीता है। उस जंगल का हर एक रास्ता से वाकिफ है। विजय, तुम हमें एक बार उस खजाने तक ले चलो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा तूने अपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं सारा तैयारी करके लाया हूँ। ठीक है, ये काम मैं तुम्हें देता हूँ। रुकिए मालिक, जल्दबाजी मत कीजिए। ये काम देने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्या वाकई में इनसे ये काम हो जाएगा? देखो भाई, मेरे एक उसूल है, मैं जो भी करता हूँ मैं सब पूरा करता हूँ, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। बस एक बार मुझे उस जंगल में ले चलो, बाकी का पैसा काम होने के बाद। लेकिन उस जंगल में हमें जाने के लिए कुछ हथियारों और कुछ लड़कों की जरूरत पड़ेगी। उसका टेंशन तुम मत लो शहबाज, आज रात को ही सारा तैयारी हो जाना चाहिए। कल सुबह होते ही उस जंगल के लिए निकलेंगे। ठीक है भाई, कल सुबह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रुको, आगे बादशाह गए हैं। गफ्फार भाई, बादशाह के आदमी मेरे निशाने पर, बोले तो ठोक दो साले को। देखते क्या हो, मारो पहले को। छुप के क्या लड़ते हो? ठीक है, सामने आओ।
आखिर तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच ले आई। तू मुझे मारने आया है या खुद मरने, इसका फैसला अभी हो जाएगा। मालिक आप बोले तो इन लोगों की कब्र यहीं खोद दूं। तू खोदेगा मादरजात। दम है तो हथियार हटा के बात कर।